हेलो बच्चों, अभी हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, अपने से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे इसमें कह रहा है क्या कि ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 2He4। इसका रेडियस निकालना है, एक रेडियस इसका भी निकालना है। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 238, इसका भी रेडियस निकालना है, और दोनों रेडियस के रेशियो को भी फाइंड करना है। हिंदी में देख लीजिए, 2He4 नाभिक का त्रिज्या निकालना है, यूरेनियम 238 का भी त्रिज्या निकालना है, और दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात भी निकालना है। R0 ये दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन लिख दिए हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। फॉर 2He4 इसके लिए बना रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसका निकालना क्या है, तो इसका निकालना हमें रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम है, R बराबर R0 A का पावर 1/3। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में A का वैल्यू मतलब मास नंबर कितना दिया, 4। तो आप इसका रेडियस निकाल रहे हैं, R1 लिख लीजिए। R0 का वैल्यू आपको मालूम है 1.2 × 10⁻15 होता है। A इसका मास नंबर 4 है, तो 4 का पावर 1/3। A का पावर 1/3 है, तो 1/3 4 का पावर होगा। ये R1 इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻15 इंटू 4 का पावर 1/3 1.587 ये आएगा। इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.905 हो जाएगा इंटू 10⁻15 मीटर। ये पहला इक्वेशन मान लिए, पहले का ये सॉल्यूशन भी है। इसका रेडियस पता चला यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग बी में यूरेनियम 238 का निकालेंगे। फॉर यूरेनियम 92-238 मतलब यूरेनियम 238 के लिए यहाँ पे निकालना क्या है, इसमें भी आपको रेडियस ही निकालना है। इसका मास नंबर कितना दिया है, 238। रेडियस निकालने के लिए R बराबर फॉर्मूला R0 A का पावर 1/3। R की जगह आप R2 लिखिएगा, R0 का वैल्यू 1.2 × 10⁻15। A की जगह यहाँ 238 का पावर, A का पावर 1/3, यहाँ भी पावर 1/3। 1.2 × 10⁻15, इसका क्यूब रूट 6.197। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.437 आएगा इंटू 10⁻15 मीटर। ये दोनों के न्यूक्लियस का रेडियस मिल गया। सी में क्या कर रहा है कि इनका रेशियो मतलब अनुपात ज्ञात करना है। R1/R2। R1 का वैल्यू 1.905 इंटू 10⁻15 मीटर। 7.437 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, ये कैंसिल। R1/R2 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.256 इनका रेडियस का रेशियो होगा। अब आगे का एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, तो ध्यान देंगे। जैसे हमने जब डीके ऑफ अल्फा पार्टिकल बताया था, मतलब अल्फा कण का क्षय, तो उस समय इसको हमने सॉल्व किया था। और आप ध्यान से उस पेज को देखेंगे, न्यूक्लियाई के उस वीडियो को भी देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, तो आपको क्वेश्चन में लिखा है क्यू वैल्यू, क्यू का मान मतलब क्यू मान, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा डीके होता है, एक आर ए का पूछा है और एक आर एन का पूछा है।
वही हिंदी में भी लिखा है, आर ए और आर एन के लिए क्यू का मान और अल्फा कण का गति ऊर्जा ज्ञात करें, जिसके लिए आर ए का मास इतना दिया है, आर एन का मास इतना दिया है, आर एन 220 का मास इतना दिया है और पीओ 216 का मास इतना दिया है, अल्फा पार्टिकल का वो मास दिया है, द्रव्यमान। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले ई बनाते हैं, फॉर आर ए 226 88। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके लिए आपको अल्फा पार्टिकल का डीके का रिएक्शन, मतलब अल्फा कण के क्षय का अभिक्रिया आपको दिखाना होगा। तो सबसे पहले वो रिएक्शन लिखते हैं, आर ए 88 226। अल्फा पार्टिकल निकलेगा, मतलब 2He4 निकलेगा। तो 88 में से 2 गया तो 86, 86, 226 में से 4 गया तो 222। 86 होता है किसका है, तो आर एन का होता है। ये रिएक्शन पूरा हो गया। क्यों, यहाँ पे पता करना है एनर्जी। तो ये मास डिफेक्ट, मास चेंज का ये एनर्जी होता है। अब ये देखिए आप, Q बराबर कैसे निकालेंगे, डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये इसका इक्वेशन बनेगा। तो जब आप डेल्टा M निकालेंगे, इसके मास में से इसका मास घटेगा। डेल्टा M मतलब मास ऑफ आर ए 226 माइनस मास ऑफ आर ए 222, ये माइनस मास ऑफ अल्फा, ये हुआ डेल्टा एम। इसमें से इसका मास घटा दिए डेल्टा एम इंटू ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए आप, आर 226 का मास यहां पे लिखा है, माइनस आर एन 222 का मास। तो ये आर एन 220 का मास है, यहाँ 222 का मास है, ये वाला लिखा है 222.01750 माइनस मास ऑफ अल्फा ये 4.00260 इंटू 931.5। इसको अगर आप दोनों को जोड़ के इसमें से घटाते हैं तो ये 0.0053 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4.94 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये आपने इस रिएक्शन आने के लिए क्यू वैल्यू निकाल दिया, साथ में इसका काइनेटिक एनर्जी अल्फा का भी निकालना है। ये अल्फा का काइनेटिक एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा का हुआ, इसी जिस काइनेटिक एनर्जी से ये अल्फा निकल रहा है, आपको ये पता करना है कि ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा का क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, A-4 इंटू क्यू डिवाइड बाई A-4, ए का वैल्यू कितना 226 माइनस 4 इंटू क्यू का वैल्यू ये डिवाइड बाई ये मास नंबर 226।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 222 इंटू 4.94 डिवाइड बाई 226 क्यू बराबर ये 4.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा का निकलेगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये अल्फा का काइनेटिक एनर्जी होगा। इसी तरह से हम लोग ये Rn220 का हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह का होगा ये क्वेश्चन। ये बी फॉर Rn220 86 के लिए पहले क्यू वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा पार्ट के। ध्यान से सुनेंगे। जैसे पहले इसके रिएक्शन को लिखेंगे। Rn86 220 एरो के बाद ये अल्फा पार्ट के मतलब 284 इमिट करेगा। 86 में से 2 गया तो 84, 220 में से 4 गया तो 216। ये होता है किसका है तो पीओ का होता है। अब आप इसके लिए पहले क्यू निकालना है, तो क्यू आप निकालेंगे कैसे? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम कैसे निकलेगा? इसके मास में से इसका मास घट जाएगा। मास ऑफ Rn 220 माइनस मास ऑफ Pu 260 माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 220 का मास यहाँ पे है, पीओ का मास यहाँ पे है, अल्फा का मास वहां पे है। जब आप इसको रख के सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू लगभग 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये क्यू फाइंड हो गया। अब इसके बाद बी में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जिसका फॉर्मूला A-4 इंटू क्यू डिवाइड बाई ए है। तो सब प्रूफ किया हुआ है, देखिएगा। इसके लिए ए का वैल्यू आप 220 लिखेंगे, -4 डिवाइड बाई 220 इंटू क्यू जो आप यहाँ निकाले हैं 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 6.89 लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में लिख के हिंदी में पूरा बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन चूंकि लिखते लिखते बड़ा हो जाएगा, फिर बोर्ड पे जगह नहीं बचेगा इसको बनाने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनेंगे बात को अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या लिखा है? द रेडियो न्यूक्लियाइड कार्बन 11 का दिया है बोरोन में और पॉजिट्रॉन में न्यू के साथ ये कन्वर्ट हुआ, जिसका हाफ लाइफ इतना दिया है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड पॉजिट्रॉन इज, इसका मैक्सिमम एनर्जी इतना दिया है और सबका मास ये लिख के दिया है। कह रहा है कि इसका क्यू निकालिए और ये बताएंगे कि कंपेयर इट विथ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इमिटेड। ये जो क्यू मिलेगा उसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ वैल्यू कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है कि बराबर मिल रहा है, ये आप क्यू को कंपेयर करके बताएंगे। क्वेश्चन हिंदी में एक बार बोल दे रहे हैं। कह रहे कि यह रेडियो न्यूक्लियाइड कार्बन 11 का ये है, जिसका अर्धवायु इतना दिया है और ये लिखा है कि अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित प्रोटॉन का इतना है। द्रव्यमान दिए हैं तो आपको क्यू निकालना है और उत्सर्जित पॉजिट्रॉन का जो अधिकतम ऊर्जा के साथ इसको तुलनात्मक
तुलना करना है, इसका तुलना करना है। ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसका क्यू निकालना है। सॉल्व करके ध्यान देंगे, जैसे ये रिएक्शन लिखा है कार्बन 611 प्लस एरो के बाद 5 बोरोन 11 प्लस E प्लस प्लस न्यू। इसके लिए हमें पहले Q वैल्यू निकालना है। तो Q वैल्यू चूंकि एटॉमिक मास में ये पॉजिट्रॉन पे कैलकुलेशन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन को भी लेके चलेंगे हम। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसमें 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। एक आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी का रिवर्स है वो। तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि इसमें जो आप कैलकुलेशन करेंगे क्यू का, तो सबसे पहला चीज डेल्टा एन इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अभी आप देखें, जैसे इसमें 1 यूनिट 931 से लेना है, तो अब देखिए आप डेल्टा एन इतना में से इतना इलेक्ट्रॉन का मास क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस लेके चलना है, तो नाभिक लेके चलना है। तो नाभिक लेके चलना है तो इसके मास में न्यूक्लियस केवल यूज करना है। तो न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका तो बाहर है, न्यूक्लियस 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 कंसीडर यही करना है। तो सबसे पहला चीज इसमें देखिए आप कि हमने ये कहा कि अगर आपको यहां पे मास यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला मास ऑफ कार्बन 611 माइनस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें घट जाएगा। फिर आप इसके मास को घटाएंगे, इधर का मास तो घटता ही, माइनस मास ऑफ माइनस इसमें से भी इलेक्ट्रॉन घटेगा 5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। Q बराबर मास ऑफ 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ बोरोन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये ब्रैकेट में रहेगा यहाँ से, क्योंकि ये बोरोन का पार्ट है, वो अलग पार्ट है। माइनस AB माइनस 6 और ये -1 -7 प्लस 5 तो -2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये। मास ऑफ कार्बन 11 दिया है 11.011434 -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00058548 माइनस बोरोन 11.009305 इंटू 931। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.001033 आएगा ये इंटू 931। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.961 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा।
ये उसके बराबर है। इसका मतलब है कि इसका Q वैल्यू जो है ये इसके मैक्सिमम एनर्जी पॉजिट्रॉन का जो इमिट हुआ है उसके बराबर है, विच इज सेम एज, नियरली भी लिख सकते हैं, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड पॉजिट्रॉन, मतलब यह पॉजिट्रॉन के, यह उत्सर्जित पॉजिट्रॉन के अधिकतम ऊर्जा के बराबर है या लगभग बराबर है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे आप। इसमें ये क्वेश्चन में क्या कहा कि कार्बन का रेडियो न्यूक्लियाइड दिया हुआ रिएक्शन जिसका हाफ लाइफ मतलब अर्ध इतना है, उत्सर्जित पॉजिट्रॉन का अधिकतम ऊर्जा इतना दिया है, इसका मास ये कार्बन का, बोरोन का, इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए Q निकालिए और मैक्सिमम एनर्जी पॉजिट्रॉन का जो इमिट कर रहा है उसको आप कंपेयर करेंगे। तो अब ये आपके सामने ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इस रिएक्शन में पॉजिट्रॉन के बारे में बात करना है कि पॉजिट्रॉन के साथ कंपेयर करना है। तो आप करेंगे क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन के भी डिफरेंस को आपको यूज करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि कार्बन में एटॉमिक मास का कैलकुलेशन यहाँ पे चल रहा है, तो केवल न्यूक्लियस पर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन के, चूंकि न्यूक्लियस पर आप चल रहे हैं, तो कार्बन के मास में से इसका 6 इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा और इसके मास में से 5 इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा। और ये चूंकि पॉजिट्रॉन है, मास सेम है उसके इलेक्ट्रॉन के मास के, तो इसको आप सॉल्व किए तो इससे आपको इसका क्यूब मिल गया, जो कि आपको यहाँ पे इसकी एनर्जी के लगभग बराबर